हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि KVS PRT 2022-23 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो EVS का सिलेबस जो कि 20 मार्क्स का दे रखा है उसको पढ़ना कैसे है। जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें EVS का सिलेबस में 6 थीम दे रखा है और क्लियर कुछ नहीं बताया कि क्या पढ़ना है। तो मैं इस वीडियो में आपको वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किन बुक्स को फॉलो करना है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही वीडियो पसंद आएगा तो कुछ कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ से पढ़ना है हमको। तो ये जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये दे रखा है 6 थीम्स। पहला दे रखा है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड्स, शेल्टर, वाटर और ये ट्रैवल और थिंग्स वी मेक एंड डू। बस इतना ही लिखा है सिलेबस के अंदर और ये टोटल आने वाला है 20 मार्क्स का। लेकिन ये नहीं दे रखा है कि इसमें क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये सारी थीम्स अगर आपको याद होगी तो सीटेट में भी सेम यही थीम दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि NCERT का क्लास 3, 4 और 5 का पूरा बुक पढ़ लेना है। किस चीज़ का? EVS का। ठीक है, EVS का आपको NCERT 3, 4 और 5 क्लास की पूरी पढ़नी है और वो बहुत ही कम है, आसानी से आप 10-15 दिन में कवर कर लेंगे। डेली 1 घंटे भी पढ़ेंगे तो पहला काम आपको करना है 3, 4 और 5 क्लास की EVS पढ़नी है। ठीक है, उसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें पढ़नी होंगी क्योंकि 3, 4 और 5 की जो EVS है बहुत ही बेसिक लेवल की है। ठीक है, और KVS उतना आसान क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा लेकिन उसको आपको पढ़ना ज़रूर है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स आपको वही 3, 4, 5 के NCERT पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फूड वाला चैप्टर भी आपको 3, 4, 5 के NCERT में मिलेगा। उसके अलावा आपको क्या करना है कि क्लास 6, 7 और 8 का NCERT का ही साइंस की बुक लेनी है। उसमें से देखना है कि कौन कौन से चैप्टर इसमें विटामिन्स के बारे में दे रखा हो, प्रोटीन्स के बारे में दे रखा हो, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में दे रखा हो, वो चैप्टर पढ़ लेना है क्योंकि ये भी फूड का ही पार्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा इन सब की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, डिजीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे कार्ब्स की कमी से क्या होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, विटामिन की कमी से क्या होता है, वो बीमारियाँ पढ़नी है। उसके अलावा इकोलॉजी जो होती है उसमें फूड चेन, फूड साइकिल वगैरह आपको पढ़ना है, जिसमें उसमें दिया रहता है कि शाकाहारी किस पर डिपेंड करते हैं, मांसाहारी किस पर डिपेंड करते हैं। ये पूरी एक साइकिल चलती है तो वो आपको पढ़ना है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो फूड अगर आप खाते हैं तो डाइजेशन का पार्ट भी फूड के अंदर ही आता है। तो डाइजेशन चैप्टर भी आपको क्लास 6, 7 या 8 की बुक NCERT की उठानी है साइंस की और देखना है जिस भी चैप्टर में होगा वो चैप्टर आपको पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, शेल्टर क्लास 3, 4, 5 की केवल EVS पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। वाटर EVS तो पढ़ ही रहे हैं आप 3, 4, 5 की, उसके अलावा क्या पढ़ना है, वाटर से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं गंदे पानी से, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है ये आपको वाटर में पढ़ना है, वाटर साइकिल क्या होता है ये पढ़ना है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, 6 से 8 की साइंस की बुक में या तो आपको मिल जाएगा या फिर 6 से 8 की जो सोशल साइंस की बुक होती है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ट्रैवल में अब केवल ट्रैवल जो है 6 से 5 तक की EVS में दे रखा है वो तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ ही साथ क्या करेंगे, ट्रैवल के अंदर ही आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी 3 मोड मेन होते हैं, जैसे पानी में चलने वाला, ठीक है, हवा में चलने वाला और ज़मीन पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। ठीक है, अब जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप घूमने भी जाते हैं तो घूमने वाली चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये भी आपको 6 to 8 की बुक में मिल जाएगा, जैसे फेमस टेम्पल हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गए, ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा थिंग्स वी मेक एंड डू, इसको क्या करना है, ये भी आपको NCERT 3 से 5 की EVS की पढ़नी है। इसके अलावा कुछ टॉपिक आपको जियोग्राफी के भी पढ़ लेने हैं। देखिए आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ये सीटेट का एग्ज़ाम नहीं है, तो आप अपने लेवल पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ के जाएंगे कि अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आप बेसिक चीज़ें पढ़ के जाएँ और वो अगर ना पूछे तो आप फंस जाएँ। ठीक है, तो क्लास 3 से 5 की NCERT तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है ये। ठीक है, EVS की पूरी कंप्लीट। उसके अलावा आपको ये सब चैप्टर खोजना है क्लास 6 to 8 जिस भी बुक में और जिस भी चैप्टर में दिया है, केवल वही चैप्टर आप उठा कर पढ़ लेंगे और बेसिक हल्की हल्की जियोग्राफी ऊपर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, खासकर इंडिया की जियोग्राफी, जैसे खेती वेती के बारे में हो गया। ठीक है, तो बेसिक चीज़ आपको पढ़ लेनी है, आपका EVS का काम हो जाएगा और इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका आराम से EVS में 20 में से 17-18 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और EVS में इससे ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि आप सब नहीं पढ़ सकते, अब इतना टाइम नहीं है, केवल 2 से 3 महीने का टाइम है, अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।
और बुक मैंने बता दिया, एनसीईआरटी के अलावा आपको दूसरी बुक्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम सीबीएसई का रहता है, ठीक है। और सीबीएसई दूसरे बुक को बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता है, वो केवल एनसीईआरटी में जो चीज़ लिखी होती है उसी को सही मानता है और उसी से क्वेश्चन बनाता है। तो दूसरी कोई बुक ना पढ़ें, केवल एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी दोस्त आपके केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।